राजवीर ने डिनर अपने रूम में ही लगवा लिया था। वो इश्की को खिलाने लगा। इश्की चुपचाप खा के सोने लगी थी, पर उसे ये सोच सोच कर कि कल सुबह उसे जल्दी उठना होगा, नींद ही नहीं आ रही थी। तभी राजवीर उसके पास आकर बोला, सोना नहीं है क्या? इश्की बोली, नींद नहीं आ रही है। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसके पास बैठते हुए बोला, अच्छा चलो मैं सुला देता हूँ ताकि तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत ना हो। राजवीर की बात सुनकर इश्की का मुंह बन गया और उसने राजवीर को कुछ नहीं कहा। इसी के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। इश्की को नौटंकी करता देख के राजवीर हंसते हुए इश्की के बगल में लेट गया और उसे गले लगाकर बोला, ड्रामा क्वीन होती जा रही हो तुम। राजवीर की बात पर इश्की ने राजवीर की गर्दन पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे राजवीर उसे घूर कर देखते हुए बोला, बदमाश भी होती जा रही हो तुम। इसके बाद राजवीर ने इश्की को टाइट हक करके उसे सुला दिया और उसके सोने के बाद खुद उठकर वापस स्टडी रूम में जाकर अपने काम में लग गया। राजवीर के काम में ही रात खत्म हो गई। अगली सुबह के करीब 5 बज रहे थे। सूरज निकल रहा था और अपनी लालिमा चारों तरफ फैला रहा था। तभी राजवीर के अपने फोन की आवाज से नींद खुल गई। वो उठा और अपने फोन को बंद करके इश्की की तरफ देखने लगा, जो बिल्ली के बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। राजवीर ने देखकर प्यार से उसके सिर पर किस किया और फिर इश्की को आवाज देते हुए बोला, इश्की उठो, सुबह हो गई है। राजवीर की आवाज सुनकर इश्की इरिटेट होने लगी और खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर करके सो गई। राजवीर इश्की की हरकत देखकर वापस से उसे उठाने लगा, लेकिन इश्की के कान पर जैसे जूं भी न रेंग रही थी। इस वजह से राजवीर ने अब इश्की को सीधे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। ठंडे पानी ने इश्की के शरीर के अंदर एक कपकपी का एहसास दिला दिया। इस कारण इश्की जल्दी से आंख खोल के राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने इश्की को कांपता देखा तो जल्दी से शावर बंद कर दिया और इश्की को बाथरोब पहनाने लगा। इश्की नाराजगी के साथ राजवीर को देख रही थी, पर राजवीर को जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो इश्की के कपड़े चेंज करके उसे एक लोअर और टी शर्ट पहनाकर बोला, चलो अब मेरे साथ, तुम्हें एक्सरसाइज करना है। राजवीर बोल रहा था और इश्की नाराजगी के साथ उसे देखे जा रही थी। इस बात को राजवीर ने भी नोटिस किया, लेकिन वो अभी इश्की के साथ नरमी से पेश नहीं आना चाहता था, क्योंकि इससे इश्की का गुस्सा राजवीर पर हावी हो जाता और वो अपनी बात मनवा लेती। राजवीर इश्की को अच्छे से रेडी करके उसे अपने साथ बाहर ले आए। राजवीर को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि इश्की को मॉर्निंग वॉक और थोड़ी एक्सरसाइज करनी होगी, ताकि दोनों हेल्दी रहें और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बात जब इश्की की होती थी तब राजवीर खुद को स्ट्रिक्ट होने से भी नहीं रोक पाता था। राजवीर इश्की को लेकर गार्डन में वॉक करने लगा। कुछ देर बाद ही इश्की थक गई। फिर इश्की की हालत को देखकर वो बोला, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, वैसे भी फर्स्ट डे है तुम्हारा। ये बोलकर राजवीर इश्की को अपने साथ जिम लेकर जाने लगा। यहाँ पर वो थोड़ी देर इश्की को रेस्ट करने का बोलकर खुद एक्सरसाइज करने लगा। राजवीर एक्सरसाइज करते हुए बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था, साथ ही उसकी मस्कुलर बॉडी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। इश्की उसे देखे ही जा रही थी। तभी इश्की राजवीर से बोली, आप मुझे यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए लाए हैं ना? राजवीर बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें एक्सरसाइज करना है। इश्की ने राजवीर की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे ये एक्सरसाइज कम और टॉर्चर ज्यादा लग रहा है। इश्की की बात सुनकर राजवीर बोला, और वो क्यों लग रहा है? इस पर इश्की बोली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही हॉट लग रहे हो एक्सरसाइज करते हुए। इश्की की बात सुनकर राजवीर के हाथ एक्सरसाइज करते हुए रुक गए और वो इश्की को देखकर बोला, अच्छा जी, मैं तुम्हें सिर्फ अभी हॉट लग रहा हूँ? इश्की बेशर्मों की तरह बोली, नहीं हमेशा लगते हैं, लेकिन अभी और भी ज्यादा लग रहे हो और आपकी ये बॉडी खतरनाक लग रही है। राजवीर को लगा ही नहीं था कि इश्की इस तरह से उसे कभी कहेगी। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसके पास जाकर बोला, सिर्फ आज ही अच्छी लग रही है बॉडी। राजवीर की बातों में शरारत साफ साफ नजर आ रही थी। इस कारण इश्की ने शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर ली। वो सीधे सीधे राजवीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो मन में बोली, आजकल राजवीर कुछ ज्यादा ही ओपन हो चुके हैं, मुझे कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए। राजवीर बोला, क्या सोच रही हो? चलो अब फालतू की बातें बंद करो और एक्सरसाइज स्टार्ट करो। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो। राजवीर के शब्द साफ और क्लियर थे और इश्की को न चाहते हुए भी उसकी बात मानकर एक्सरसाइज करनी पड़ रही थी।
वो भी इस बात को समझ रही थी कि राजवीर जो बोल रहा था वो सही ही बोल रहा था। अगर उसे अपना बच्चा हेल्दी चाहिए तो उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा। इश्की बिना किसी आनाकानी के एक्सरसाइज करने लगी। बीच बीच में राजवीर उसकी मदद कर रहा था। राजवीर इश्की के पीछे आकर उसे गाइड कर रहा था। राजवीर को अपने इतना करीब आता देखकर इश्की का सारा ध्यान एक बार फिर से राजवीर पर शिफ्ट हो गया था। इश्की को यूं अपना ध्यान खोता देखकर राजवीर उससे बोला, इश्की, फोकस कहाँ है तुम्हारा? ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ। अगर गलत तरीके से करोगे तो क्रैम्प आने के चांस हैं। राजवीर की बात सुनकर इश्की ध्यान से एक्सरसाइज करने लगी और राजवीर की बातों का जवाब नहीं दिया। सुबह के करीब 7 बजे राजवीर इश्की को लेकर रूम में आया। इश्की पसीने से भीग चुकी थी और उसे जल्दी से शावर लेना था। तभी राजवीर इश्की को गोद में लेकर बाथरूम में ले जाने लगा। दोनों साथ में ही शावर ले रहे थे। इसके बाद राजवीर ने इश्की को अच्छे से ब्रेकफास्ट करवाया, क्योंकि इश्की बार बार खाने से मना कर रही थी। इस कारण राजवीर ने उसे डांट कर ब्रेकफास्ट करवाया और खुद ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। जाते जाते राजवीर ने इश्की को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और नीचे जाने से मना किया। राजवीर कुछ देर के बाद ऑफिस के लिए निकल गया। राजवीर के जाने के बाद इश्की खुद से बोली, हद है, नीचे मत जाना। अब क्या मैं पूरे दिन एक ही रूम में पड़ी रहूं? इसके बाद इश्की आगे खुद से बोली, अच्छा कोई बात नहीं इश्की, राजवीर का कहना भी सही है, उन्हें चिंता है मेरी। एक काम करती हूँ, मैं मिशा को ही रूम में बुला लेती हूँ, वैसे भी पूरे दिन वेली रहती है वो। इश्की ने खुद से कहा और मिशा को कॉल करने लगी। कुछ ही देर में मिशा ने कॉल रिसीव किया तो इश्की उसे अपने रूम में आने के लिए बोली। मिशा भी हाँ करके कुछ देर में इश्की के रूम में आ गई। मिशा बहुत कम ही राजवीर के रूम में आती थी। वो जब भी आती थी तो राजवीर से मिलने ही आती थी। मिशा इश्की के पास बैठकर बोली, मैं जब भी इस रूम में आती हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं दूसरे घर आ गई हूँ। इश्की मिशा की बात पर बोली, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब आदत सी हो गई है। इस पर मिशा बोली, हाँ यार, लेकिन ये रूम किस जगह में बना हुआ है और रूम के अंदर भी रूम है। भाई ने रूम में एक नई दुनिया बसा रखी है। अच्छा छोड़ना ये बात, कुछ और बात करते हैं। इश्की बात बदलते हुए मिशा से बोली। मिशा इश्की की बात पर बोली, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है और कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही है? अरे इस हालत में ऐसे ही होता है और बाकी की कसर राजवीर ने निभा रखी है। तुझे पता है आज सुबह 5 बजे से ही मुझे उठाने लगे थे और जब मैं नहीं उठी तो मुझे शावर के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया, फिर मॉर्निंग वॉक करवाया और एक्सरसाइज। सोने ही नहीं दिया तो गुस्सा आएगा ना। इश्की ने आज सुबह की सारी बात मिशा को बता दी, जिसे सुनकर मिशा हंसते हुए बोली, भाई का जवाब नहीं है, वो हर बार कुछ ऐसा करते हैं जो चौंकाने वाला होता है। इश्की बोली, चुप रह। इस पर मिशा बोली, अच्छा ये बता तूने क्या क्या प्लान किया है बेबी के लिए? मतलब? इश्की ने मिशा के सवाल पर सवाल किया, जिसे सुनकर मिशा बोली, अरे बेबी के लिए शॉपिंग नहीं करेंगी? तभी इश्की बोली, अभी तो बहुत टाइम है। मिशा बोली, हाँ लेकिन वक्त कैसे बीत जाता है पता कहाँ चलता है। खैर छोड़, मुझे ये बता कि आगे क्या करना है। मिशा की बात सुनकर इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखते हुए बोली, क्या मतलब क्या करना है? मिशा याद दिलाकर बोली, अरे बीबीए कंप्लीट, अब आगे एमबीए करना है कि नहीं? मिशा की बात का मतलब समझ के इश्की बोली, हाँ करना है, लेकिन अभी एडमिशन ओपन होने में टाइम है और रिजल्ट भी नहीं आया है और मैं इस कंडीशन में कॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ, तो हो सकता है कि मैं ऑनलाइन करूँ। ये सुनकर मिशा बोली, हाँ तेरी बात भी सही है, तब मैं भी ऑनलाइन ही कर लूंगी। वैसे भी कॉलेज जाने का मन तो करता ही नहीं है, ऊपर से तेरे बिना मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी, मैं भी नहीं जा रही। मिशा की बात पर इश्की हंस पड़ी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि मिशा उसके बिना कॉलेज नहीं जाने वाली और इश्की मिशा से इसी जवाब की उम्मीद कर रही थी। प्रेग्नेंट होने की वजह से ऐसा नहीं था कि इश्की डिमोटिवेट हो गई थी अपने करियर को लेकर या आगे पढ़ाई कैसे करे इस चीज को लेकर। बात बस इतनी सी थी कि किसी को भी राजवीर और इश्की के रिश्ते की सच्चाई अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं थी। इस वजह से इश्की नहीं चाहती थी कि अभी किसी को कुछ पता चले और उसे गलत नजरों से देखा जाए, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे थे बिना बात को समझे और सच्चाई को जाने दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए। साथ ही अगर किसी को ये पता चल जाता कि इश्की राजवीर के बच्चे की मां बनने वाली तो उसकी जान को और भी ज्यादा खतरा हो जाता, जो राजवीर अभी होने नहीं देता। इसलिए वो खुद भी इश्की को अब अकेले कहीं नहीं जाने देने वाला था। तभी मिशा बोली, यार मुझे रेहान की मॉम का समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। इश्की ने मिशा की बात पर पूछा, क्या हुआ, क्या किया? मिशा ने बताया, यार वो मॉम डैड से मिलना चाहती हैं और
तू इसका मतलब समझ रही है ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी ऐसी कोई भी बात हो, तो तू इस बारे में रेहान से बात करना। इश्की ने मिशा को परेशान देखा तो बोला, जिसे सुनकर मिशा बोली, तुझे क्या लगता है मैंने रेहान को नहीं कहा? मैंने उससे कहा और उसने भी अपनी मॉम से बात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इश्की बोली, यार हद है, वो रेहान के डैड कितने अच्छे हैं। तभी मिशा एक नई बात बताते हुए बोली, दोनों का डिवोर्स हो रखा है। इश्की हैरानी से बोली, क्या बात कर रही है? प्रिंसिपल सर तो इतने अच्छे हैं। मिशा ने अपने दिल की बात बताई। हाँ, पर जब से मैं उसकी मॉम से मिली हूँ तब से मुझे ये यकीन हो गया है कि जरूर सर ने ही डिवोर्स दिया होगा। सच में रेहान बहुत अलग है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर उन्हें गलती से भी मेरे पास्ट के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। मिशा की बातों में साफ साफ उदासी देखी जा सकती थी और साथ ही उसकी बातों का मतलब भी इश्की समझ रही थी। तभी इश्की बोली, शट अप, तूने अगर दोबारा से ये बात कही ना तो देख लियो, मैं रेहान से कह दूंगी, फिर लड़ते रहना इस टॉपिक पर। इश्की की बात सुनकर मिशा हंस पड़ी। इश्की उसे हंसता हुआ देखकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे नहीं लगता कि मेरे से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बातें अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। मिशा इश्की की बात पर चुप हो गई और ज्यादा कुछ नहीं बोली। बात करने के बाद इश्की ने मिशा को नीचे चलने के लिए कहा। मिशा इश्की को अपने साथ नीचे लेकर जाने लगी। जैसे ही दोनों नीचे गए, मिशा की आंखें शौक से बड़ी हो गईं, क्योंकि नीचे रेहान की मॉम खड़ी थी। उन्हें इस तरह से अपने घर में देखकर मिशा इश्की की तरफ देखकर बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं तो गई अब। इस पर इश्की बोली, चल कर देखते हैं क्या बात है। इसके बाद दोनों नीचे आने लगी। तभी सबकी नजर मिशा और इश्की पर गई। दादी इश्की को देखकर बोली, इश्की बैठ जाओ आराम से। दादी की बात सुनकर मिशा और इश्की दोनों ही बैठ गईं। मिशा को देखकर रेहान की मॉम बोली, समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो मिशा को देखकर बोली, मिशा ने जवाब, क्या बात है मिशा? मिशा अभी भी कंफ्यूज होकर रेहान की मां को देखी जा रही थी। रेहान की मॉम कुछ नहीं, मिशा को देखकर समझ गई कि उसके मन में क्या चल रही थी, लेकिन वो मिशा को देखकर बोली, मिशा समझ क्या बात है मिशा? रेहान को कुछ नहीं पता, इसलिए मिशा रेहान को मैसेज करके उसे बताने लगी। वहीं कोमल बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, साथ ही वो उनके यहाँ आने का कारण भी समझने की कोशिश कर रही थी। तभी रेहान की मॉम बोली, दरअसल मेरे यहाँ आने का एक कारण भी है। मैं सोच रही थी कि अब मिशा और रेहान की पढ़ाई पूरी हो गई है तो क्यों ना हम इनके फ्यूचर के बारे में सोचें। मेरा मतलब आप सभी समझ रहे होंगे ना? रेहान की मॉम की बात का मतलब समझते हुए अर्नब बोले, लेकिन अभी इनकी एज कम है और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, अभी से सब सोच के क्या फायदा है? रेहान की मॉम बोली, हाँ बट हम कम से कम सगाई तो कर सकते हैं ना? रेहान की मॉम की बात सुनकर सभी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, इसलिए अर्नब मिशा की तरफ देखने लगे, जैसे उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। मिशा रेहान से प्यार करती थी और रेहान भी मिशा को पसंद करता था। ये बात तो अब किसी से छिपी नहीं थी, इसलिए उन्हें इन दोनों की सगाई करने में भी कोई परेशानी नहीं थी। बस वो एक बार मिशा की मर्जी जानना चाहते थे। वहीं इश्की मिशा से बोली, क्या करना है मिशा? तभी मिशा बोली, मैं क्या जानूं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से इन्हें मेरी और रेहान की शादी की क्या पड़ी है। हम आराम से इस बारे में भी सोच सकते हैं। इश्की सारी सिचुएशन को समझते हुए बोली, पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तो राजवीर की बहन है। I mean, तूने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में इन्होंने तुझे मिडिल क्लास लड़की समझकर कैसे ट्रीट किया था, तो बात साफ है। अब इन्हें ये बात पता है कि तू कौन है, इसलिए वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द तू इनकी बहू बन जा। मिशा धीरे से इश्की को बोली, हाँ यार तू सही कह रही है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। जस्ट बिकॉज ये रेहान की मॉम है, मैं भी इन्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ। मैंने अभी रेहान को मैसेज किया और उसे बताया, उसे खुद इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। इश्की मिशा की बात को ध्यान से सुन रही थी। तभी दादी बोली, बात तो आपकी सही है, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो सगाई करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम इस बारे में राजवीर से बात करना चाहते हैं। जी क्यों नहीं, आप अच्छे से बात करके बताइएगा, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही थी। रेहान की मॉम बात ही कर रही थी कि तभी कोमल ने उन्हें कुछ खाने के लिए बोला। कोमल की बात सुनकर वो स्नैक्स खाने लगी। कुछ देर और बात करने के बाद वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद अर्नब मिशा को देखकर बोली, तुम्हें पता था कि ये आने वाली हैं यहाँ? मिशा बोली, नो डैड, ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। अर्नब मिशा की बात सुनकर खामोश हो गए
और फिर दादी की तरफ देखकर बोली, माँ, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? इस पर दादी बोली, ये तो मिशा से पूछ। ये सुनते ही मिशा बोली, मैं क्या बोलूं, मुझे आप सबको छोड़कर जाने की इतनी जल्दी नहीं है। अरे तो अभी सिर्फ सगाई होगी ना कि शादी, जो तू हमें छोड़ के चली जाएगी। और अगर तुझे लगता है कि सगाई के बाद तू रेहान के साथ अकेले रह सकती है, वो क्या कहते हैं उसे, लिव इन रिलेशनशिप में, तो भूल जा। दादी ने मिशा की बात पर कहा, जिसे सुनकर मिशा का मुंह खुला रह गया, क्योंकि उसने तो कभी ये सब सोचा ही नहीं था कि उसकी दादी ने बहुत आगे तक की बात सोच ली होगी। मिशा की हालत देखकर इश्की हंसने लगी। तब मिशा उसे घूर कर देखते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही हंसी नहीं आ रही तुझे? इस पर इश्की बोली, क्यों, मैं हंस नहीं सकती हूँ क्या? वैसे भी दादी की सोच देख, उन्होंने पहले ही तेरा आगे का पत्ता काट दिया है। ये सुनकर मिशा बोली, छोड़ना, मुझे कौन सा सच में रेहान के साथ लिव इन में रहना था। मिशा की बात सुनकर इश्की हंसते हुए बोली, बेचारा रेहान। रेहान की मॉम के जाने के बाद सभी आपस में बात कर रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि अभी फैसला लेना ही सही था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि अर्नव को रेहान पसंद नहीं था, बल्कि वो अभी मिशा को किसी रिश्ते में नहीं देखना चाहते थे। उनके अकॉर्डिंग मिशा अभी ऐसे किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए छोटी थी। वो तो इश्की की शादी के फेवर में भी नहीं थे। वो तो राजवीर ने इश्की से शादी कर ली थी और बाद में दोनों साथ में खुश थे। लेकिन ऐसा मिशा और रेहान के केस में भी हो, ये जरूरी नहीं था। तभी दादी अर्नव की तरफ देखकर बोली, अर्नव, हम इस तरह से सीधे सीधे उन्हें मना भी नहीं कर सकते हैं। सवाल हमारी मिशा का है। इस पर अर्नव बोले, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस बारे में हमें एक बार रेहान से और उनके डैड से बात करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर उनकी सोच भी हमसे मेल खाती है तो फिर आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इधर इश्की और मिशा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ मिशा बोली, यार, पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि रेहान की मॉम थोड़ी अजीब है। अजीब नहीं, वो सोसाइटी में शो ऑफ करना चाहती हैं, ये बोलकर कि राजवीर सिंघानिया की बहन उनकी होने वाली बहू है। साथ ही सगाई वाले दिन वो सबको इनवाइट करके सबको ये बता भी देना चाहती हैं। इश्की ने सारी बात को समझते हुए कहा। इश्की ने काफी हद तक चीजें सही ही गैस की थी। आजकल लोग शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ करते थे। तभी उधर अर्नव मिशा को देखकर बोले, कहीं तुम्हारा और रेहान का तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था ना? अगर ऐसा कुछ है तो हमें बता दो। इस पर मिशा बोली, डैड, आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ सोचूंगी और आपसे बात नहीं करूंगी? मुझे अगर ऐसा करना ही होता तो मैं डायरेक्ट आपसे ही कहती ना कि रेहान की मॉम का सहारा लेती। अर्नव मिशा की बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। उन्हें मिशा से यही उम्मीद थी और मिशा उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। इसके बाद मिशा इश्की को लेकर अपने रूम में चली गई और वहां जाकर सबसे पहला काम उसने जो किया वो था रेहान को कॉल करना। वो रेहान को कॉल करके बोली, रेहान, ये सब क्या था? आंटी घर पर आकर तुम्हारी और मेरी शादी और सगाई की बात करने लगी, जबकि हमारा माइंड क्लियर है ना, हमें अभी अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करना था ना। इस पर रेहान बोला, हाँ मिशा, मुझे भी नहीं पता कि मॉम ने ये सब क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूर सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रही होंगी। खैर, उनके कुछ कहने से क्या होगा, आखिर में फैसला मेरा और तुम्हारा ही रहने वाला है, इसलिए डोंट वरी। रेहान की बात साफ और सीधी थी। मिशा इश्की की तरफ देखते हुए बोली, तुम सही थी इश्की। रेहान ने भी यही कहा कि उसकी मॉम जरूर सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए ये सब कर रही हैं। इश्की ने काफी सही गैस किया था और अब तो रेहान भी यही कह रहा था, इसलिए वो दोनों अब ज्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहते थे। जब अभी मिशा और रेहान किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं चाहते थे तो कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकता था। मिशा बोली, चलो, मेरी और रेहान की सोच तो एक है तो सही है ना, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाती। हाँ, एक रिश्ते में एक इंसान का समझदार होना जरूरी है। अब मेरे केस में देख लो, राजवीर कितने समझदार हैं, साथ ही उन्हें सिचुएशन को टैकल करना भी आता है, जिस वजह से उन्होंने मेरी खुशियों का ध्यान भी रखा। साथ ही वो काफी केयरिंग भी रहे, तभी मुझे कभी इस रिश्ते में दिक्कत नहीं हुई और शुरुआत के सिवाय मैंने कभी इस रिश्ते को नहीं कोसा और आज मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ। मिशा भी ध्यान से इश्की की सारी बातों को सुन रही थी। इश्की ने काफी हद तक सही बात ही कही थी। अब देखा जाए तो उनकी एज भी काफी कम थी, लेकिन फिर भी वो एक रिश्ते में थे। पर उसके सामने जो इंसान था वो दुनिया का परफेक्ट इंसान था, जो हर मामलों में सबसे अलग था। उसने इश्की को उसकी आजादी दी और उसे प्यार भी दिया था, साथ ही उसे बहुत ज्यादा पैम्पर भी किया करता था। इश्की और मिशा ऐसे ही बहुत सारी बातें कर रही थी। तभी वहां पर मेहर आकर बोला, मैंने आज एक ब्रेकिंग न्यूज सुनी है।
मिशा की मदर इन लॉ उसका हाथ मांगने आई थी। ये सुनकर इश्की बोली, वेल ये खबर सही है, लेकिन अभी रेहान और मिशा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं चाहते हैं। मेहर बोला, अच्छा है, मैं भी इतनी जल्दी अपनी पागल बहन को इस घर से विदा नहीं करना चाहता था। मेहर की बात सुनकर मिशा उसे घूर कर देखते हुए बोली, तू ज्यादा चिंता न कर, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, खास करके अभी तो नहीं। मेहर और मिशा फाइट ही कर रहे थे कि तभी वहां रूही आ गई। उसके हाथ में एक कटोरी थी। रूही वो इश्की को देते हुए बोली, ये दादी ने लड्डू बनाए हैं तुम्हारे लिए, इसे रोज एक खाना, अच्छा होगा। वाह, दादी ने वही वाले लड्डू बनाए हैं, प्लीज इश्की मुझे भी दो ना, मेहर एक्साइटमेंट के साथ बोला। उसकी बात सुनकर रूही बोली, जी नहीं, तुम्हें नहीं मिलने वाला। मेहर ने रिक्वेस्ट की, प्लीज दी। पर रूही बोली, नहीं, ये सिर्फ इश्की के लिए है, तुम इसे खत्म कर दोगे। वैसे भी इसे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना चाहिए, वरना शरीर में गर्मी कर देगा। रूही ने मेहर को मना करते हुए कहा, जिसे सुनकर मेहर का चेहरा छोटा सा हो गया। उसे ऐसे देखकर मिशा और इश्की हंस पड़े। वहीं रूही बोली, अच्छा इश्की, तुम अच्छे से रेस्ट करना, इन दोनों की वजह से ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है। रूही की बात सुनकर दोनों ने अपना मुंह बना लिया। जब से इश्की की प्रेगनेंसी का पता चला था, तब से सब ने अलग अलग तरीके से उसे शरारत कम करने के लिए कहा था। इश्की भी अब ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाई थी कि वो कितनी शैतानी करती थी। तभी मिशा बोली, दी आपको ऐसा क्यों लगता है कि इश्की हमारे साथ ज्यादा शैतानी करती है, जबकि सच तो ये है कि ये खुद ही उछल कूद करती है और हमें भी करने के लिए कहती है। ये सुनते ही इश्की भड़क कर बोली, हेलो मिशा की बच्ची, अब इस सब में मेरी क्या गलती है? मैं कहती हूँ तो तू करती क्यों है? दोनों को यूं बहस करता देखकर रूही बोली, अरे अब बस भी करो यार, कितना लड़ते हो तुम दोनों। रूही की बात सुनकर दोनों शांत हो गईं। तब इश्की ने टाइम देखा, राजवीर के आने का समय हो गया था। ये देखकर इश्की बोली, अच्छा अब मैं रूम में जा रही हूँ। तभी मिशा बोली, रुक मैं छोड़कर आती हूँ। इसके बाद मिशा इश्की को लेकर चल पड़ी। तभी रास्ते में इश्की बोली, यार मैं अकेले अपने रूम में तो जा ही सकती हूँ, फिर तू क्यों साथ में आ रही है? पता है मुझे, लेकिन तेरा रूम ऊपर है और दादी ने तुझे अकेले ऊपर जाते हुए देख लिया ना, तो हम सबकी शामत आ जाएगी। मिशा की बात सुनकर आगे इश्की कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे राजवीर की बात भी याद आ गई थी। राजवीर ने भी उसे अकेले सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने से मना किया था। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे रेहान से मिलना है, मिशा बोली और वो चली गई। इश्की अपना सिर हाँ में हिलाकर रूम में चली गई। इश्की रूम में जाकर राजवीर की एक फोटो के सामने खड़े होकर बोली, मिस्टर राजवीर सिंघानिया, आप अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे बाहर जाना है, मैं घर में बोर हो रही हूँ, इसलिए आप जल्दी आइए। इश्की राजवीर की फोटो के सामने खड़ी होकर कह रही थी। तभी राजवीर पीछे से आते हुए बोला, मैं कम पड़ जाता हूँ जो अब तुम मेरी फोटो से भी बातें करने लगी हो। राजवीर की आवाज सुनकर इश्की ने पीछे देखा और राजवीर को अपने सामने देखकर वो जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, मुझे बाहर जाना है और आप मुझे अकेले जाने नहीं दोगे, तो आप ही ले चलिए ना प्लीज। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, हम आज डिनर बाहर करेंगे। राजवीर इश्की के सिर पर किस करते हुए बोला। राजवीर की बात इश्की के चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफी थी। इश्की खुशी के साथ खुद भी चेंज करने के लिए क्लोजेट रूम में चली गई। कुछ ही देर के बाद दोनों रेडी होकर बाहर आए। इश्की ने अभी लूज टी शर्ट और डेनिम जीन्स पहनी हुई थी और राजवीर ने एक ब्लैक कलर की शर्ट और जीन्स। हमेशा की तरह दोनों एकदम परफेक्ट मैच लग रहे थे।